आपको स्वेयर किस्म का हेयर फॉल है, आपकी हेयर लाइन पीछे जा चुकी है और आपका क्रोन एरिया जो है ना वो भी काफी खाली हो चुका है बालों से, तो ये वीडियो आपके लिए मिनॉक्सिडिल के बारे में मैं बताऊंगी कि ये क्या है, किस तरह से यूज करना है और मैंने जब यूज किया तो मुझे इसके क्या साइड इफेक्ट मिले, अपना रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अगर तो आपको बालों का कोई भी इशू है तो आपको मिनॉक्सिडिल का लाजमी पता होगा। ये आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। 2% भी होता है, 5% भी होता है और 10% भी होता है। 10% सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्टिव है ना वो 5% माना जाता है। ये मेरे पास जो है ना ये 5% है और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। 890 इसकी उस टाइम पे प्राइस थी। फिर जो है ना इसको मैंने दरमियान में यूज नहीं किया प्रेगनेंसी की वजह से। वो लेडीज जो प्रेगनेंट हैं अपने बेबीज को फीड करवाती हैं वो बिल्कुल भी खुद से इस्तेमाल मत करें और डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। ये आपको मेडिकल स्टोर से भी इजीली मिल जाएगा। अगर आप दराज से या ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहते तो आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन उनको परसेंटेज चाहे वो क्लियरली बताइएगा कि मुझे 2% चाहिए, 5% चाहिए या 10% चाहिए। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो कभी भी 10% पे मत जाइएगा। स्टार्टिंग में आप 2% या 5% से स्टार्ट कर लें। मेरे ख्याल में 5% ज्यादा इफेक्टिव है, तो 5% ही आप लें। कोई उसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। 2% और 5% ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ, 2% को जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो उसके वही रिजल्ट होते हैं जो 5% के होते हैं। जिन लड़कियों को पीसीओएस का इशू है और जेनेटिकली जिनके बाल गिरते हैं उनको मोस्टली जो है डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। ये असल में स्प्रे फॉर्म में है मेरे पास। ये आपके बालों की जो रूट्स है ना उसमें जाके ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ होती है और अगर आपके बाल गिर रहे हो तो वो रुकना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा लंबे अरसे तक अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके नए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। मुझे पीसीएस का इशू था, उस दौरान मैं मेडिसिन भी यूज कर रही थी, यानी अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी मैं। और मैंने विटामिन डी का, B12 का भी टेस्ट करवाया था जिसमें वो लेवल्स भी मेरे लो थे। तो मैं उनका जो मल्टी विटामिन है वो भी मैं उस टाइम पे ले रही थी। तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे मेरी लाइफ में चल रही थी जब मैंने इसको लिया था। मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया था, ये मैंने खुद से इसके रिव्यू वगैरह देख के तो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसको मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। मुझे जो इसका सबसे पहले जो असर दिखा वो ये था कि जो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे ना वो रुकना शुरू हो गए थे। कुछ टाइम के लिए रुके हैं, फिर जो है वो गिरना शुरू हो गए बाल। लेकिन कहते हैं अगर बाल गिरते हैं आपके तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि हाँ आप पे मेडिसिन जो है ना वो असर कर रही है। तो मेरे जब बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो गए तो मैंने भी परेशान मैं नहीं हुई कि ये भी एक प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस का हिस्सा है, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं छोड़ा। उसके बाद जो है 3 से 4 माह के बाद मुझे छोटे छोटे बाल जो है ना वो निकलना शुरू हुए। और आफ्टर शावर जब बाल हल्के हल्के ड्राई होते थे ना उस दौरान मैं देखती थी कि जो छोटे बाल थे ना वो बिल्कुल ऐसे खड़े होते थे, जिससे मुझे पता चलता था कि मेरी न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है। तो ये मैंने ये फर्क जो है ना वो वाज़ह देखा था। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। जब मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं फिंगर कॉम्ब करती थी ना तो मेरी उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे बहुत सॉफ्ट से जो बाल न्यू हेयर ग्रोथ हुई थी ना वो वाले बाल जो है वो लग के निकलते थे, मेरी उंगलियों के ऊपर लगे हुए होते थे, जिससे मुझे पता चल रहा था कि ये जो मेरी न्यू हेयर ग्रोथ हुई है ना या मेरे बाल जो है ना वो दोबारा से झड़ना शुरू हो गए हैं। हाँ, जो मेरे अपने बाल थे, स्ट्रॉन्ग बाल थे, लंबे बाल थे, वो नहीं गिरे, लेकिन जो न्यू हेयर ग्रोथ थी ना वो झड़ गए सारे बाल। दोबारा से मैंने इसको यूज़ करना शुरू तब किया था जब मेरा पोस्टपार्टम फेज चल रहा था। उसमें भी मेरे बाल जब गिरना शुरू हुए हैं ना तो फिर मैंने दोबारा से इसको लिया। मैं तब भी मल्टीविटामिन ले रही थी साथ ही, क्योंकि वो डॉक्टर ने पहले से बताया हुआ था कि आपने ये वाले विटामिन जो है ना डिलीवरी के बाद भी खाने हैं, जिसमें विटामिन डी था, आयरन था, B12 था। तो वो मैं ले रही थी, लेकिन मेरे बाल फिर भी गिर रहे थे। तो मैंने दोबारा से मिनॉक्सिडिल जो है ना वो यूज़ करना शुरू कर दिया था। मैंने तकरीबन 3 माह यूज़ किया और उसके बाद अभी जो सीज़न चल रहा है ना जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हब्स है, सर में पसीना आता है, पूरे आपकी बॉडी पे पसीना आ रहा है, तो इस दौरान मैंने फिर से छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद फिर से वही इशू है कि बाल आपके फिर से गिरना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैंने फील किया वो ये है कि आपको इसको लंबे अरसे के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो डॉक्टर उसे इंसुलिन का कहते हैं, तो वो इंसुलिन यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए, अपनी बीमारी को रिकवर करने के लिए, या जिस तरह से भी आप करते हैं, लेकिन आप कोशिश तो करते हैं ना कि आपकी बीमारी मजीद ना बढ़े। तो ये भी वही चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना गिरे, आपके सर के ऊपर बाल टिके रहें, तो इसके लिए आपको लाइफ टाइम तो यूज़ करना पड़ेगा इसको। अब आपने टेस्ट भी लाजमी करवाएं ब्लड के कि आयरन की कमी तो नहीं है, B12 के करवाएं, विटामिन डी के करवाएं। आपके और भी अगर कोई इशू वगैरह है आपको बॉडी में फील होता है तो पहले वो टेस्ट करवा लें, क्योंकि बाल गिरने की कोई एक रीज़न नहीं होती। तो खुद से इस्तेमाल नहीं करें, अगर करना है तो आपने बिहाफ पे करें। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगी कि मेरे साथ ये इस तरह से इसने काम किया। इस्तेमाल करते रहो तो ठीक है, छोड़ दो तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो फ़ायदा आपको मिला होता है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। लास्ट पे मैं फिर से एक दफ़ा कहूँगी आप लोगों से कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनका बेबी फीड करता है वो प्लीज़ ये खुद से मत यूज़ करें।
पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना वो मना करते हैं कि आपने इस दौरान ये मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करना। और मैंने भी इसको छोड़ दिया था, मुझे डॉक्टर ने नहीं बोला था, ना मैंने डॉक्टर को बताया था कि ये मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे खुद से ही मैंने नेट से सर्च किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला हुआ था कि आप नहीं यूज़ कर सकते। तो बस मैंने नहीं इस्तेमाल किया, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी इस दौरान इस्तेमाल ना करें इसको। बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।